हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं धनु राशि। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि धनु राशि आपके जो भी पार्टनर है, चाहे आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, शादीशुदा हो, जो भी पार्टनर को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी इंसान को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर लॉयल है आपके साथ। यानी कि जो भी पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके साथ लॉयल हैं, वफादार हैं, या आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है वो हम चेक करेंगे, उनकी लॉयल्टी चेक करेंगे। तो उनकी फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि वो आपके साथ लॉयल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं धनु राशि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर वफादार है, लॉयल है या नहीं है, या आपके साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो हम चेक करेंगे। धनु राशि के पार्टनर धनु राशि के लिए क्या लॉयल है, उनकी फीलिंग्स क्या है वो देखते हैं। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या वो लॉयल हैं धनु राशि के साथ साथ रिलेशनशिप में। कई बार होता नहीं, इंसान को डाउट्स होते हैं रिलेशनशिप में, पार्टनर है, पता नहीं ये वफादार है नहीं है, इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। वो चीज़ें हम चेक करते हैं धनु राशि आपके पार्टनर की। मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, और क्या वो रिलेशनशिप में धनु राशि के साथ लॉयल हैं, वो देखते हैं धनु राशि। इग्नोरिंग, शेडी, begging and new beginning। धनु राशि के पार्टनर धनु राशि को लेकर क्या सोचते हैं, क्या वो रिलेशनशिप में लॉयल हैं। अगर आपको ये शफलिंग वाली चीज़ नहीं देखनी तो वीडियो को आगे कर लेना। अ न्यू बिगिनिंग, फ्रेंडशिप, आइडेंटिफिकेशन, लिबरेशन। धनु राशि के पार्टनर धनु राशि के लिए रिलेशनशिप में लॉयल हैं या वो चिटिंग कर रहे हैं आपके साथ, क्या है उनका फाइनल आंसर यहाँ से निकालेंगे। ओके, देखिए धनु राशि जो आपके पार्टनर है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं मुझे। ये देखिए, पहले मैं फीलिंग्स बता देती हूँ कि फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, और रिलेशनशिप में वो चीज़ों को किस तरीके से डील करना चाहते हैं। तो मुझे फीलिंग्स के हिसाब से आपके पार्टनर काफ़ी एक पैशनेट एनर्जीज फील करते हैं आपको लेकर, और उनको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा जोश है, एंथुजियाज्म, आप काफ़ी एक्टिव अपनी लाइफ में रहते हैं। और बट आपको लेकर बड़े कॉन्फिडेंट भी फ़ील करती हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनकी लाइफ़ में होते हैं ना, उनकी फीलिंग्स मैं बता रही हूँ कि जब आप उनकी लाइफ़ में होते हैं, वो बड़ा एक पॉज़िटिविटी उनकी लाइफ़ में रहती है। एक आप उनको जैसे होता है ना, मोटिवेट करते होंगे किसी चीज़ के लिए, आप उनको एक कोई राह दिखाते होंगे। आप जब उनके साथ होते हैं या बात करती हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो एक जोश, पैशन आपको लेकर महसूस करते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं उनकी लाइफ़ में, तो उनकी लाइफ़ में ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है, वो बड़े खुश रहते हैं, और एक पॉज़िटिविटी उनकी लाइफ़ में रहती है। ये चीज़ें हैं। हो सकता है आप किसी तरीके से उनको पॉज़िटिव भी करते हों, उनको मोटिवेशन भी देते हों, उनको जोश भी देते हों, तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आपके कारण वो बड़े एक जोश में महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, जब आप उनके साथ होते हैं, ये फीलिंग्स उनकी रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और आपके पार्टनर, देखिए मुझे ये दिख रहा है धनु राशि, कि कहीं न कहीं कोई सपने देख रहे हैं आपको लेकर, ड्रीम्स देख रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल भी अभी काफ़ी हो रहे हैं आपको लेकर। और क्योंकि यहाँ पे ना इग्नोरिंग का कार्ड आया है,
इग्नोरिंग का कार्ड बोलता है कि या तो उनको ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से वो आपको आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस तरीके से हो सकता है आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ाते हैं, आपकी तरफ से कुछ इग्नोरेंस रहती है कि आप उनको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। कुछ लोग, कुछ धनु राशि वाले खुद अपने पार्टनर को बड़ी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए इग्नोर अवॉइड कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है अभी वो आपको थोड़ा-सा इग्नोर अवॉइड कर रहे हैं। उनकी सिचुएशंस के कारण, पर्सनल लाइफ के कारण, क्योंकि ये कार्ड ना उनके आए हैं सारे धनु राशि। और ये कार्ड इग्नोरिंग का होता है कि इग्नोर करना, अवॉइड करना, या तो उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप उनको अवॉइड करते हैं, आप उनको इग्नोर करते हैं, आप उनको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, खुल के आप खुद इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। एक तो आपकी तरफ से फ़ील कर रहे हैं, या फिर अगर आपसे आपके पार्टनर अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस उनके ऐसे चल रहे हैं कि वो आपको थोड़ा अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, बट आपको लेकर एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हैं। बट एक चीज़ बताऊँ धनुराशि, आपके पार्टनर चालाक दिख रहे हैं, मुझे शेडी का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर ना चीज़ों को घुमाना उनको आता है। ट्रिकी होते हैं ना, जैसे इंसान क्लेवरली चीज़ों को डील करते हैं, बातों को घुमाना आता है, चालाकी से चीज़ों को डील करते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे शेडी का भी कार्ड आया है और आपके पार्टनर का डेविल का भी कार्ड आया है। तो मुझे आपके पार्टनर ना, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गलत इंसान है, ये नहीं मैं बोल सकती। बट आपके पार्टनर धनु राशि हो सकता है आपसे किसी तरीके का झूठ सच भी बोलते हैं। ये एक उनकी नेगेटिव चीज़ बता रही हूँ कि चालाक हैं, क्लेवर हैं, उनको बातों को घुमाना आता है और मैनिपुलेशन वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे ये कार्ड जो आया ना डेविल का, ये कार्ड फिज़िकल इंटीमेसी को ज़्यादा बोलता है। तो आपके पार्टनर फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और हो सकता है उसी कारण से रिलेशनशिप में आपको लेकर एक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। तो अगर मैं बताऊँ ना, आपको लेकर एक कॉन्फिडेंस है, रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हैं, अभी सोच ज़्यादा रहे हैं, सपने ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस अपनी तरफ से ले नहीं रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर वो हो रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर, या फिर जैसे होता है कि उनको आपसे किसी तरीके का कोई फ़ायदा मिलता है, एक प्रॉफ़िट मिलता है, ये भी चीज़ें हैं। तो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ना आपकी आदत हो गई है, एडिक्शन हो गई है। वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कार्ड फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल लेवल का है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि मनी पैसे के लिए हैं, या फिर आप उनको गिफ्ट्स देते हैं उसके लिए हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें उनको आपसे फ़ायदा मिलता है। और आपके पार्टनर बड़े ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव भी हो रहे हैं आपको लेकर, जैसे उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से ना निकल जाएँ, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं धनु राशि, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन शेडी का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर इतने भी दूध के धुले नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, और बहुत ज़्यादा आपके लिए मर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हैं, और अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और इमोशनल है, लेकिन जित इमोशनल जो भी है ना उनके दिल में चीज़ें, यानी कि जो उनके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सपने ज़्यादा देखते हैं, इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं, दिन में सपने ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो भी उनके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपको खुल के नहीं बोलते हैं, सिर्फ़ अपने तक ही रखते हैं। अगर उनके मन में प्यार होगा भी ना, तो आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं मुझे धनु राशि, एक तो ये चीज़ है। दूसरा फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन महसूस कर रही हैं। मैनिपुलेशन है, झूठ सच भी बोलते हैं आपके पार्टनर, और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रह क्या गया रिलेशनशिप में फिर, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे आपके पार्टनर वैसे लॉयल ही दिख रहे हैं आपको लेकर धनु राशि। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो जो भी चाहते हैं ना, वो सिर्फ़ आपसे ही चाहते हैं। एक होता है ना कि वो आपके अलावा किसी और इंसान के साथ हैं, और हो सकता है वो किसी और इंसान के साथ हों भी, बातचीत भी कर रहे हों वहाँ, लेकिन वहाँ पे मुझे चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती हुई उनकी वहाँ पे नहीं दिख रही हैं। आपको लेकर लॉयल हैं, लेकिन थोड़ा-सा ना उनको चालाकी करनी आती है कि कैसे आप उनकी बात मान जाएँ, कैसे आप उनकी बातों में आ जाएँ। जैसे अगर उनसे कोई गलती होती होगी, तो वो कवर अप बहुत जल्दी करना आता है उनको, ये चीज़ें रहती हैं। मैनिपुलेशन करते हैं, मोटिव्स इंटेंशंस थोड़े-से उनको ना इस तरीके के हैं कि अपने हिसाब से चीज़, ये जैसे फॉक्स है, फॉक्स को क्या बोलते हैं हम? चालाक लोमड़ी बोलते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं, आपके पार्टनर चालाक लोमड़ी हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ पे बाकी कई कार्ड्स ऐसे आए हैं, फ्रेंडशिप का कार्ड आया, न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड आया और यहाँ पे बेगिंग का कार्ड आया और यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग के कार्ड है। न्यू बिगिनिंग के कार्ड 2 आए हैं मेरे पास आपके पार्टनर के। तो मैं एक चीज़ बताऊँ धनुराशि, आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत मुझे ज़्यादा दिख रही कि करना चाहते हैं। और फ्रेंडशिप का कार्ड देखिए, ये मुझे, अगर मैं आपको मोटा-मोटा बताऊँ ना, जो मुझे चीज़ें अभी समझ आई हैं आपकी रीडिंग में, मुझे ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जब शुरू हुआ आप लोगों में, आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी एक अट्रैक्शन फ़ील किया। ज़्यादा आप दोनों में फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल लेवल पे हो सकता है चीज़ें ज़्यादा रही होंगी और आपके पार्टनर ने आपको दबाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की होगी, कंट्रोल करने की कोशिश की होगी और मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा की होगी, झूठ सच बोलते होंगे। ये चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया, तो ये कार्ड बोलता है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों में काफ़ी रहा। लड़ाई झगड़े जैसे होते हैं ना, छोटी-छोटी बात पे हो जाने, आपने कुछ बोला तो उन्होंने कुछ और ही बोल दिया। और या फिर इस रिलेशनशिप में 5 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आपके और आपके पार्टनर में और लोगों के कारण दखल-अंदाज़ी भी रही होगी, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों में रहे होंगे या फिर रहते हैं अभी भी। और लोग घर वाले भी होते हैं, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली या कोई और इंसान इस रिलेशनशिप में, वो आपकी तरफ से भी हो सकता है धनुराशि, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई और इंसान भी हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स भी रहे होंगे। बट ये मुझे दिख रहा है कि जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ और अभी कुछ टाइम तक ये चीज़ें इस तरीके से ही चलती आ रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक सुधार आएगा, आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज आएगा। वो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को सीरियस वाले रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंडशिप का कार्ड बोलता है कि आपके साथ एक अच्छी वाली दोस्ती चाहते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती भी होता है और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो एक नई शुरुआत करना भी होता है। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों में बात बंद हुई, नो कॉन्टैक्ट में चले गए, तो आपके पार्टनर आपसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं भी रहना चाहते हो, मान लो आप नहीं रहना चाहते हो धनुराशि, तो वो चाहते हैं कि कम से कम आप उनके अच्छे दोस्त तो बन के रह लें, यानी कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कम से कम फ्रेंडशिप ही बनी रहे। तो उस तरीके की भी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन ये मैंने उनके लिए बोला कि अगर धनुराशि आप रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपका और उनका बॉन्ड है ना वो बना रहे, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको किसी भी हालत में। वो चाहते हैं कि अगर आपने उनसे बात नहीं करनी तो कम से कम एक दोस्ती तो बना के रख सकते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं। ये उनके लिए सिचुएशन है। अदरवाइज़ सारे कार्ड्स यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और देखिए न्यू बिगिनिंग के 2 कार्ड हैं। फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसको सही करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। आने वाले टाइम में आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करेंगे और आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मनाएँगे, कन्विंस करेंगे, ज़ोर लगाएँगे। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है कि अब कोई भी चीज़ के लिए देखिए आप उनको मिलें, यानी कि ट्रैवल करें, एक-दूसरे को आप लोग मिलें, टाइम स्पेंड करें, उसके लिए हो सकता है आपको मनाएँ, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए मनाएँ, अगर दूरी आई हुई है तो। अगर कोई और भी चीज़ है, जिसके कारण उनको लग रहा है कि अगर वो चीज़ें करेंगे आपके लिए, तो शायद आप उनकी बात मान जाएँगे। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़े टाइम के बाद या फिर फ्यूचर में अ, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आपको मनाएँगे किसी भी चीज़ के लिए कि आप उनकी बात मान जाएँ, आप रिलेशनशिप में आ जाएँ। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और मुझे लग रहा है कि वो चीज़ों को बेटर करेंगे, चीज़ों को सुधारेंगे। अभी एक अकेलापन भी मुझे आपके पार्टनर फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी लेवल पे या तो कम बात हो रही है या फिर थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो जल्दबाज़ी करके इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं आपके पार्टनर धनुराशि। वो बहुत अलर्ट एंड कॉशियस होके चलना चाहते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं और जब तक वो किसी चीज़ के लिए पूरे क्लियर नहीं ना हो जाएँगे कि हाँ, अब उनको एक्चुअल में करना क्या है, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बट मुझे आपके पार्टनर लग रहा है वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है कि जो भी हो जाए, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से जाने नहीं चाहिए। जो भी हो जाए आप उनको चाहिए ही चाहिए। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी उनकी तरफ से और साथ के साथ आगे जाके भी ना देखिए नई शुरुआत भले ही आप दोनों में होगी, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ को लेकर, छोटी-छोटी बातों को लेकर कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स रहते ही रहेंगे। यानी कि आप दोनों की हो सकता है सोच नहीं मिलती है
और ये भी कारण रह सकता है। अदरवाइज़ कई बार घर वाले, फैमिली मेंबर या कोई और इंसान के कारण भी हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर ना थोड़ी-सी नेचर जो दिख रही है वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली है। अपने हिसाब से जब इंसान कंट्रोल करता है दूसरे को, रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करता है, तो फिर छोटे-मोटे इश्यूज़ होते हैं। ये चीज़ें रहेंगी, बट आपके पार्टनर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आएँगे आपके पास वापस। अगर किसी भी लेवल पे कुछ दूरी आई है और नहीं भी आई है तो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और नई शुरुआत ज़रूर करेंगे आपके साथ, एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर करेंगे। अब ये फ्रेश बिगिनिंग कुछ भी हो सकती है। रिलेशनशिप भी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ़ दोस्ती भी हो सकती है कि वो आपके साथ सिर्फ़ दोस्ती ही चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए समझाएँ, कन्विंस करें, मनाएँ, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। बट एक चीज़ का ख़्याल रखना, आपके पार्टनर के साथ धनुराशि आप इन चीज़ों को अगर स्टार्ट करेंगे भी ना, जो भी आपको करना है, तो थोड़ा-सा फिर जो भी चीज़ें आप दोनों में पास्ट में हुई है ना, उसको ख़्याल रखकर चलना। बड़े-बड़े सपने ज़्यादा देखकर मत चलना कि हाँ भई, जो अब आपके पार्टनर ने नई शुरुआत की है या इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, तो वो सुधर जाएँगे। नेचर उनकी वही रहेगी, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन महसूस करेंगे। हो सकता है मैनिपुलेशन भी करें आपसे, झूठ-सच आगे जाकर भी बोले, ये चीज़ें उनकी तरफ से आगे जाकर भी रहेंगी। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर लॉयल है कि नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा प्योर भी नहीं दिख रही है, कि बहुत ज़्यादा वफ़ादार है आपके लिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतने भी फ़ेक भी नहीं है आपके पार्टनर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना आपके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके कारण उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इस कारण से वो हो सकता है आपके साथ है। अब वो ज़रूरतें कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकता है, फिज़िकल इंटीमेसी हो सकता है, या कई बार वो लो एनर्जीज़ में हो सकते हैं, चले जाते हों, टेंशन स्ट्रेस में आते हों और आप उनको पॉज़िटिव कर देते हो, मोटिवेट कर देते हो। तो इस कारण से भी रहेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। अब मैं धनुराशि आपके लिए ना एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ। धनुराशि के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? धनु राशि के लिए अपने पार्टनर को लेकर गाइडेंस क्या रहेगी? क्लिंगी। आपके लिए गाइडेंस है कि आप ज़्यादा क्लिंगी ना हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस मत करें आप। क्लिंगी का मतलब होता है कि किसी इंसान को छोड़ ही नहीं पाना। देखिए, आपकी आपकी जो क्लिंगी वाली एनर्जीज़ है ना, वो डिफरेंट है। आप एक इमोशनल अटैचमेंट आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं धनु राशि। एंड क्लिंगी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने, हो सकता है कोई बात पकड़ के बैठ गए हो पहले इस रिलेशनशिप को लेकर, कि पार्टनर ने ये कहा, वो कहा, पास्ट में ये चीज़ें हुई, या फिर एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा-सा एक डिटैचमेंट रखकर चलना। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है आपको अपने पार्टनर से धनु राशि। और अगर पास्ट में कुछ चीज़ें आप दोनों में हुई हैं, तो हो सकता है आप उन बातों को या उस ज़िद को पकड़ के भी बैठ गए हो, तो वो चीज़ों को भी थोड़ा-सा आपको छोड़ने की ज़रूरत है। क्लिंगी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो धनु राशि, यहाँ पे एक रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते हैं और आपके पास आएँगे, नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, किसी चीज़ के लिए मनाएँगे, किसी चीज़ के लिए कन्विंस आपको करने की कोशिश करेंगे। एंड आप थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर क्लिंगी हो रहे हैं। वो क्लिंगी या तो अटैचमेंट भी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपने कोई बात पकड़ के बैठ गए हैं, आप ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं। तो जो भी चीज़ों को लेकर आप एक टाइटली चीज़ों को पकड़ के बैठ गए ना, उसको छोड़ दें, उसको लेट गो कर दें, रिलीज़ कर दें। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना। शॉर्ट में यही है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, अपने आप को फ्री करना है, ये चीज़ें हैं। और धनुराशि, आपके पार्टनर के मैंने कार्ड्स और निकाले थे इस डेक से एंड में। तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर का कार्ड आया है मैरिज का, अनएक्सपेक्टेड इनकम के। तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपके देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैरिज ही नहीं मैं बोलूँगी, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि मैंने जैसे कि बोला कि थोड़े से सीरियस होंगे अब आपके पार्टनर। हो सकता है अभी फिजिकल लेवल पे है, कुछ इश्यूज़ आप दोनों में रहे होंगे पास्ट में। तो आपके पार्टनर आने वाले टाइम में आपके साथ एक चीज़ों को सॉलिड करने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों का बॉन्ड है ना, वो बना रहे, चीज़ें टूटे ना आप दोनों के बीच में। अब कुछ के लिए मैरिज हो सकती है, अगर आप लोग सिंगल हैं, आपने शादी नहीं करवाई है, तो हो सकता है आपके पार्टनर मैरिज के बारे में सोचे, आपको कमिटमेंट दें, या फिर चीज़ों को मजबूत करने की कोशिश करें, एंगेजमेंट के बारे में बात करें। लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैरिज लिखी है तो हम मैरिज की ही बात करेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं, आपने शादी नहीं की, पार्टनर ने भी शादी नहीं की, तो आपके पार्टनर किसी तरीके का प्रपोज़ल आपको देंगे, वो भी मैरिज को लेकर ही मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी धनु राशि,
आपके पार्टनर वो ऑफ़र आपको मुझे देते हुए दिख रहे हैं और वो ऑफ़र यही दिख रही है मुझे कि हो सकता है मैरिज को लेकर इश्यूज़ रह रहे थे, फ़िज़िकल लेवल पे चीज़ें थी, रिलेशनशिप में एक जैसे होता है ना फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शंस आप दोनों में थे या कोई इंसान मतलबी थे, आपके पार्टनर ने आपको दबाया बहुत ज़्यादा। तो अब आपके पार्टनर आपको लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। वो आएँगे, नई शुरुआत करेंगे, किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करेंगे, मनाएँगे एंड अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि आपको इस तरीके का कोई प्रपोज़ल देंगे या कि इस तरीके की कोई बात आपके आगे रखेंगे जो आपने खुद भी नहीं सोची थी, आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, शादी के लिए हो सकता है आप एकदम से हैरान हो जाएँ कि ये इंसान तो फिज़िकल लेवल पे था, ये तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, ये शादी की बात कैसे कर रहे हैं? ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। और मैरिज का कार्ड आया है, तो मैरिज के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि आपके पार्टनर धनु राशि आपको खोना चाहते हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो चाहे शादी करवा के हो, रिलेशनशिप में रहें, चाहे आपके साथ दोस्ती करके रहे। तो आपके साथ वो चाहते हैं कि चीज़ें बनी रहें, आप दोनों का बॉन्ड है वो बना रहे, बंधन बना रहे, रिलेशनशिप टूटे ना। इस तरीके की चीज़ें धनु राशि मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स लेंगे, लेकिन अभी सोच समझ कर ही लेंगे, बहुत जल्दबाज़ी नहीं करेंगे और जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन येस, आएँगे आपके पास, नई शुरुआत करेंगे, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश भी करेंगे और थोड़े-से मैनिपुलेटिव, थोड़े-से डिप्लोमैटिकली तरीके से भी चीज़ों को डील करेंगे ताकि आप उनकी वो बातें मान जाएँ। इस तरीके के आपके आगे ऑफ़र्स रखेंगे, जो आपने खुद भी सोचे नहीं थे, खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये इस तरीके की बात कर कैसे रहे हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। और वो मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर ही उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं और इसी तरीके से वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करेंगे। ये है धनु राशि आपके पार्टनर की लॉयल्टी, यानी कि अभी जो पीछे का टाइम दिख रहा है हो सकता है उसमें सीरियस नहीं थे, लेकिन अब जब भी आएँगे वो सीरियस होकर आएँगे और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, कमिटमेंट आपको किसी लेवल पे या तो देंगे, अगर नहीं भी दिया, वैसे तो लग रहा है मुझे देंगे, लेकिन अगर नहीं भी दिया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ ही रहेंगी वो रिलेशनशिप में और थोड़ा-सा उनके नेचर में चेंज भी आएगा, सीरियस भी अभी आगे जाकर होने वाले हैं वो चीज़ों को लेकर। तो धनु राशि ये है रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर की, यानी कि आपके पार्टनर की आपके लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।